राधा स्वामी जी। बानी श्री गुरु नानक देव जी महाराज। गुरु प्यारी सत्कार योग साथ संगत जी, आज का यह सत्संग अत्यंत गहन, आत्मिक और हर उस प्रेमी आत्मा के हृदय को छूने वाला है जो नामदान के बाद भी संघर्ष कर रही है। प्यारी साथ संगत जी, आज का यह सत्संग एक प्रश्न के आधार पर होने जा रहा है। एक प्रेमी सत्संगी भाई ने प्रश्न पूछा है कि नामदान मिल जाने के बाद भी भजन सिमरन में मन क्यों नहीं लगता। वैसे तो यह प्रश्न केवल एक सत्संगी भाई का नहीं है, अनेकों सत्संगी भाई बहन होंगे जिनके मन में यह प्रश्न उठता होगा, और इसका उत्तर केवल तर्क से नहीं बल्कि अनुभव और गुरु की कृपा से ही मिलता है। तो आओ इसी विषय के संदर्भ में आज का यह सत्संग वीडियो अपने अपने सद्गुरु को याद करके ध्यान पूर्वक श्रवण करें। प्यारी साथ संगत जी, जब कोई प्रेमी आत्मा सत्संग के पावन मार्ग में प्रवेश करती है तो उसका मन वर्षों की खोजबीन के बाद एक ऐसे स्थान पर पहुंचता है जहां उसे नाम प्राप्त होता है। लेकिन यह नाम कोई साधारण उच्चारण या शब्द नहीं होती, यह आत्मा की कुंजी होती है। नामदान का अर्थ है गुरु द्वारा आत्मा को उसकी वास्तविक धुन से जोड़ने की विधि। नाम कोई लिपिबद्ध मंत्र नहीं है, यह तो गुरु की कृपा द्वारा दी गई चेतन शक्ति है जो आत्मा को संसार से ऊपर उठाकर शब्द से जोड़ने में समर्थ होती है। परंतु प्रश्न उठता है, जब यह नाम इतना महान है तो फिर क्यों नाम मिलने के बाद भी मन भजन सिमरन में नहीं लगता। इस प्रश्न का उत्तर जानने से पहले हमें यह जानना होगा कि नामदान वास्तव में आत्मा को क्या प्रदान करता है और उसका भीतर का क्या कार्य है। जब संत सद्गुरु प्रेमी आत्मा को नामदान देते हैं तो वास्तव में वे उसे 5 नाम नहीं बल्कि 5 द्वारों की चाबी सौंपते हैं। यह नाम ध्वनि रूपी शक्ति यानी शब्द का बीज होता है जो आत्मा को अंदर के 5 मंडलों में प्रवेश दिला सकता है। यह एक दिव्य अनुबंध है। गुरु यह वचन देते हैं कि यदि तू नाम निभाएगा तो मैं तुझे पार ले जाऊंगा, और प्रेमी आत्मा यह संकल्प करती है कि मैं जीवन भर इस नाम की रक्षा करूंगा और भजन सिमरन के माध्यम से तुम्हारी कृपा को पात्र बनूंगा। परंतु जैसे ही नामदान हो जाता है, आत्मा यह सोचती है कि अब सब कुछ अपने आप हो जाएगा। यही सबसे बड़ा धोखा है। नाम दिया गया है पर निभाना हमें है। गुरु साहिब कहते हैं कि जब प्रेमी को नाम दिया जाता है उस क्षण भीतर कुछ सूक्ष्म बदलाव होते हैं। जैसे एक नई ज्योति आत्मा के भीतर जगती है, पर वह अत्यंत कोमल होती है। सतगुरु आत्मा के भीतर स्थान लेते हैं, वह अब अकेली नहीं रहती। काल और माया के प्रतिनिधि सतर्क हो जाते हैं, क्योंकि अब यह आत्मा उनकी कैद से निकलने वाली है। यह सब गूढ़ प्रतिक्रियाएं होती है। कई प्रेमी कहते हैं कि नामदान के दिन बहुत शांति और आनंद अनुभव हुआ, परंतु कुछ समय बाद वही मन फिर से पुरानी आदतों में लौट आता है। क्यों? क्योंकि नाम मूलतः
आत्मा का बीज होता है, और बीज बो देना अलग बात है, और उसे सींचना, उसकी रक्षा करना और फल लाना यह एक अलग साधना है। जैसे ही नाम मिलता है, मन भीतर कहता है, अब तू भजन करेगा, छोड़ वो सब, पहले जीवन का आनंद ले ले। या ये शब्द तो कुछ बोलने के लिए है, इनसे क्या होगा। मन हमें धीरे धीरे नाम से संशय, आलस्य और प्रेरणाहीनता में ले जाता है। यह मन बहुत चालाक है, वह हमें भजन से डाइवर्ट करने के लिए सारे साधन लगाता है। कभी कहता है नींद आ रही है, बाद में कर लेना। कभी मोबाइल या सोशल मीडिया की याद दिलाता है। कभी नाक, पीठ, घुटने में खुजली या तकलीफ दिलाता है। कभी बाहरी चिंता, कभी अंदर की बेचैनी। परंतु प्रेमी को जानना होगा, यह सब मन की चालें हैं, ताकि वह नामदान को निष्क्रिय बना दे। अब गुरु साहिब कहते हैं कि क्या नाम निष्क्रिय हो सकता है? कहते हैं नहीं, नाम कभी भी निष्क्रिय नहीं होता। लेकिन प्रेमी का मन जब नाम की ओर नहीं जाता, तो वह नाम के प्रभाव से वंचित रह जाता है। मानो आपके पास बिजली का कनेक्शन तो है, लेकिन आप बटन दबाते ही नहीं, तो बल्ब कैसे जलेगा? नाम बटन है, सिमरन बटन दबाना, धुन, प्रकाश। इसीलिए नाम देने के बाद गुरु बार बार सत्संगों में, प्रवचनों में प्रेम से एक ही बात कहते हैं, तू बैठ, मैं सब कर दूंगा, बस तू बैठ। नामदान आत्मा को दिया गया एक दिव्य बीज है। यह केवल शब्द नहीं, एक चेतन शक्ति है जो आत्मा को काल माया से मुक्त करने में समर्थ है। नाम मिलने से ही सब नहीं होता, उसे निभाना होता है। भजन सिमरन में मन न लगने की शुरुआत तभी से होती है जब मन इस नाम को छोटा मानने लगता है। गुरु बार बार कहते हैं, तू नाम को निभा, मैं तुझे निभा लूंगा। संत मत में मन को सबसे बड़ा धोखेबाज कहा गया है। मन ना तो आत्मा है, ना शरीर, और ना ही पूर्ण चेतना। मन एक पुल है आत्मा और माया के बीच। गुरु अक्सर समझाते हैं, मन वह ताकत है जो आत्मा को नीचे खींचती है, जबकि नाम आत्मा को ऊपर उठाता है। अब प्रश्न उठता है कि यह मन आत्मा को नीचे क्यों खींचता है? क्योंकि मन की मूल प्रकृति ही भोग, इंद्रियों की तृप्ति और काल की सेवा करना है। मन कोई स्वायत्त चीज नहीं है। मन को काल ने बनाया है ताकि वह आत्माओं को उसके चक्कर में बांधे रखे। मन के 3 मुख्य कार्य हैं। सबसे पहला है इच्छा उत्पन्न करना, दूसरा है इंद्रियों को उसकी पूर्ति के लिए भेजना, और तीसरा है आत्मा को बाहर की ओर खींचना। इसका सीधा मतलब है कि मन का लक्ष्य भीतर जाना नहीं है। वह हर संभव उपाय करेगा ताकि आत्मा कभी भी शब्द से ना जुड़ पाए। इसीलिए जब प्रेमी नाम लेकर बैठता है तो मन असहज हो जाता है। उसे डर लगता है कि अगर आत्मा भीतर चली गई तो वह उसके नियंत्रण से बाहर हो जाएगी। मन को भजन सिमरन नीरस लगता है, क्योंकि उसमें कोई स्वाद नहीं, कोई दृश्य नहीं, कोई रंगीन कल्पना नहीं। पर वास्तव में भजन सिमरन तो वह अमृत है जो आत्मा के लिए बना है, ना कि
मन के लिए। मन पूछता है, इसमें मनोरंजन कहाँ है, इसमें स्वाद कहाँ है, इसमें क्रिया कहाँ है। लेकिन आत्मा जानती है इसमें मुक्ति है, इसमें शांति है, इसमें गुरु है। पर जब तक आत्मा जागृत नहीं होती तब तक मन उसे अपने खेल में उलझाए रखता है। मन को जो भाता है वह सब बाहर का है। कभी दृश्य, कभी टीवी, मोबाइल, मनोरंजन, गीत, संगीत, समाचार, स्वाद, स्वादिष्ट भोजन, सुखद वस्त्र, आरामदायक बिस्तर, इन सब पर आधार इंद्रियां हैं और इंद्रियां मन की सेवक है। जैसे ही प्रेमी आंखें बंद करता है और शब्दों का सिमरन शुरू करता है, मन बेचैन हो जाता है, क्योंकि इंद्रियां निष्क्रिय हो जाती है। उसे कोई मजा नहीं मिलता, वह ऊबने लगता है। इसीलिए मन हर बार भजन से भागता है। भजन सिमरन से भागने के लिए मन दो तरह के मुखौटे पहनता है। पहला मुखौटा है तर्क का, जैसे सिमरन से क्या होगा, इतनी बार नाम लिया, कुछ हुआ क्या, जिंदगी को एंजॉय करो, भजन बुढ़ापे में करना। दूसरा मुखौटा है आलस्य का, जैसे थक गया हूं, अभी नहीं कर सकता, कल से शुरू करूंगा, आज मन नहीं लग रहा, कल से ही। परंतु गुरु हमें पहचान कर समझाते हैं, मन के बहकावे में ना आओ। जब वह विरोध करे तब जानो कि सच्चा साधन हो रहा है। बाबा जी के सत्संगों में कई बार आता है कि कैसे कुछ प्रेमी जो पहले बिल्कुल भी नहीं बैठ पाते थे, अब हर दिन 2-2 घंटे, 2.5 घंटे टिके रहते हैं। उन्होंने ऐसा क्या किया? उन्होंने मन को स्वीकार नहीं किया, उन्होंने उसे चुनौती दी। एक सत्संगी ने कहा, पहले दिन 5 मिनट भी नहीं बैठा जाता था, पर मैं 5 मिनट रोज बैठा। धीरे धीरे वही 5 मिनट 1 घंटा बन गया। यही है साहस। मन को हराया नहीं जाता युद्ध से, उसे हराया जाता है प्रेम, धैर्य और निरंतरता से। मन आत्मा का साथी नहीं, बल्कि उसका कैदी बनाने वाला है। उसकी प्रवृत्ति हमेशा बाहर की ओर है और उसका लक्ष्य है आत्मा को शब्द से दूर करना। मन को सिमरन नीरस लगता है, क्योंकि उसमें उसकी इंद्रियों को कुछ नहीं मिलता। लेकिन आत्मा जानती है कि वही नाम उसे परमात्मा तक ले जाएगा। प्रेमी को चाहिए कि वह मन के तर्क और बहानों को समझे और उन्हें गुरु के चरणों में छोड़कर निरंतर अभ्यास करे। नाम रूपी बीज तो मिल गया, पर भूमि कैसी है? जैसे किसी किसान को यदि उत्तम बीज दे दिया जाए, लेकिन जमीन में कांटे हो, पत्थर हो, पानी ना हो, खाद ना हो, तो क्या वह बीज फल देगा? नहीं। ठीक वैसे ही गुरु ने हमें नाम रूपी बीज दे दिया, पर अब सवाल है, हमारी अंतर भूमि कैसी है? क्या उसमें संयम है? क्या उसमें श्रद्धा की खाद है? क्या उसमें प्रतीक्षा और धैर्य का पानी है? अगर ये नहीं है तो मन कभी टिकेगा नहीं। गुरु साहिब कहते हैं, भजन सिमरन में मन नहीं टिकने का 5 कारण है। सबसे पहला है पुराने संस्कारों का प्रभाव। हमने जन्मों जन्मों तक भोग में, इंद्रियों में और संसार में डूबे रहकर अपने मन को उसी ओर मोड़ा है। अब एकदम से सिमरन में लगना मन को असहज कर देता है। वह कहता है, ये कौन सी दिशा है? क्योंकि वह आदतों का बंदी है। दूसरा है भीतर की अशुद्धि। चित्त वर्षों से तमोगुणी और रजोगुणी वासनाओं से भर चुका है। जब प्रेमी सिमरन करता है
तो यह चित्त की मैल ऊपर आती है। प्रेमी भ्रमित हो जाता है कि भजन करते समय ही विचार क्यों आते हैं। यह विचार नहीं, ये चित्त की सफाई है। तीसरा है अभ्यास की कमी। जैसे बिना व्यायाम के शरीर ढीला पड़ता है, वैसे ही बिना अभ्यास के सुरती और मन आसक्त रहते हैं। गुरु बार बार कहते हैं भजन सिमरन अभ्यास का कार्य है। श्रद्धा और कृपा से ही पुष्ट होता है। जो रोज बैठता है, धीरे धीरे उसकी सुरती प्रशिक्षित हो जाती है। और चौथा है सच्ची तड़प का अभाव। कभी कभी प्रेमी नाम तो ले लेते हैं, पर उनके भीतर सच्ची पुकार नहीं होती। एक बच्चा जब सच में भूखा होता है तो माँ दौड़कर उसे दूध पिलाती है। अगर बच्चा खेल में व्यस्त है और रोने का नाटक करता है तो माँ समझ जाती है। भजन भी आत्मा की भूख है। अगर आत्मा सच में पुकारती है तो मन रास्ता छोड़ देता है। और पांचवा है मन के बहानों को सच मान लेना। यह सबसे बड़ी भूल है। मन कहता है तू ठीक से कर ही नहीं पाता, संत लोग करते हैं, तू नहीं कर सकता, तेरे जैसे को क्या धुन सुनाई देगी। लेकिन प्रेमी इन बातों को मान लेता है और भजन को छोड़ देता है। गुरु कहते हैं मन की सुनोगे तो संसार में घूमते रहोगे, मेरी सुनोगे तो सचखंड में पहुंच जाओगे। आत्मा जब से परमात्मा से बिछड़ी है, आत्मा की आंखें बंद है, वह अभी भी मन की दास्ता में जी रही है। जब आत्मा गुरु की वाणी पर पूर्ण विश्वास और प्रेम से बैठती है, तब धीरे धीरे उसकी चेतना जागती है। जब आत्मा जागती है तो मन की चालें फीकी पड़ने लगती है। अब एक सत्संगी सवाल करता है कि नाम से शक्ति क्यों नहीं आती। गुरु साहिब कहते हैं शक्ति आती है, परंतु हम उसे बिखरा देते हैं। जैसे सौर ऊर्जा हो और दर्पण से सीधी ना होकर इधर उधर बिखर जाए, वैसे ही हमारी सुरती भी भटकती है। कभी विचारों में, कभी कल्पनाओं में, कभी शरीर के कष्ट में, कभी अगले दिन की योजना में। गुरु कहते हैं नाम को टिका कर रखो, वो स्वयं फल देगा। कहते हैं नामदान लेने के बाद भी मन इसीलिए नहीं टिकता क्योंकि मन का कार्य ही विरोध करना है। संस्कार, अशुद्धि, अभ्यास की कमी और तड़प का अभाव हमें रोकता है। लेकिन जो प्रेमी मन के विरोध के बावजूद बैठता है, वह गुरु की कृपा का पात्र बनता है। धीरे धीरे वही मन आत्मा के चरणों में झुकता है। बहुत से प्रेमी सत्संगियों का यही अनुभव होता है कि जैसे ही भजन सिमरन करने बैठते हैं, वैसे ही या तो नींद आती है, या विचार उठते हैं, या शरीर में बेचैनी हो जाती है। पर ये सब अचानक क्यों होने लगता है? क्योंकि मन जानता है कि अब आत्मा अपने घर लौटने वाली है, इसीलिए वह अपने सभी हथियार खोल देता है। जैसे ही प्रेमी आंखें बंद करता है और सिमरन शुरू करता है, मन तुरंत शरीर को आदेश देता है सो जा, इससे छुटकारा मिलेगा। नींद क्यों आती है? शरीर के पुराने संस्कार, ऊर्जा का अंदर की ओर मुड़ना, मानसिक निष्क्रियता की आदत, क्या नींद में सिमरन हो सकता है? गुरु साहिब कहते हैं नहीं, सिमरन जागी हुई सुरती से होता है। नींद आत्मा को शून्य बना देता है। हमें क्या करना है? प्रातः काल का समय चुनें, जिसे अमृत वेला कहते हैं। चेहरा धो लें, थोड़ा चले फिरें, फिर बैठें।
आरंभिक कुछ मिनटों में तेज सिमरन करें, खड़े होकर सिमरन करें। यदि बहुत गहरी नींद आ रही हो तो मन कहता है आज मत बैठ, बहुत थक गया है, कल बैठ जाना, अभी मन नहीं है। यह बहाना सबसे खतरनाक है, क्योंकि यह सिमरन को धीरे धीरे छुड़वा देता है। इसके पीछे मन की चाल क्या होती है? प्रेमी को आत्मिक अभ्यास से रोकना, भजन को काम और जिम्मेदारी के रूप में दिखाना, धीरे धीरे सिमरन का समय हटाना। इससे बचने के लिए हमें क्या करना होगा? निश्चित समय और स्थान बनाएं, कोई बहाना ना माने। सिर दर्द, मन नहीं लग रहा, थक गया हूं, दिन में 3 बार करे सिमरन, सुबह शाम सोते समय। गुरु को पुकारे, बाबा जी मन बहाना बना रहा है, आप शक्ति दो। भजन करते समय पुराने विचार, स्मृतियां, कल्पनाएं, योजनाएं, सुख दुख सब कुछ एक एक करके आने लगते हैं। क्यों आते हैं विचार? क्योंकि चित्त वर्षों से बाहरी दुनिया से भर चुका है। जैसे झील का पानी हिलाते ही कीचड़ ऊपर आता है, वैसे ही भजन करते ही चित्त की गंदगी ऊपर आती है। प्रेमी भ्रमित हो जाता है कि सिमरन कर रहा हूं या सोच रहा हूं। इससे बचने के लिए क्या करें? विचार आए तो घबराए नहीं, उन्हें ना रोकें, ना साथ चले, बस फिर से सिमरन में लौट आए। धीरे धीरे विचार कमजोर होंगे। 6 महीने से 1 साल तक ये प्रक्रिया चलेगी। सहनशीलता चाहिए। जैसे ही सिमरन शुरू होता है, कान में खुजली, पीठ में दर्द, आंखों में जलन, पैर हिलने लगते हैं। यह सब मन के संकेत हैं। मन कहता है उठ जा, मत बैठ, ये साधना तेरे लिए नहीं है। इससे बचने के लिए क्या करें? थोड़ी देर सहन करें, यह बीतेगा। कंबल या रजाई में सहज बैठें, गुरु की तस्वीर मन में रखें, आंखें बंद करके बस सिमरन करें, विचार नहीं, निरीक्षण करें। गुरु महाराज कहते हैं जो भी प्रेमी सत्संगी पहली बार भीतर की ओर जाता है, उसे यह सब सहना ही होता है। यह मन और आत्मा का पहला संघर्ष होता है। जो इससे गुजर जाता है, उसके लिए अंदर का रास्ता खुलने लगता है। गुरु बार बार कहते हैं तू बस बैठ, फिर चाहे मन चले, विचार आए, नींद हो, तू मत हट। एक दिन ऐसा आएगा जब मन थक कर शांत हो जाएगा, फिर वही मन सहयोगी बन जाएगा। फिर आत्मा को धीरे धीरे धुन सुनाई देने लगेंगी। भजन करते समय नींद, आलस्य और विचार मन के सबसे बड़े हथियार हैं। यह सब बाधाएं प्रेमी की परीक्षा है, वे गुरु कृपा से पार की जा सकती है। नियमितता, प्रेम, धैर्य और गुरु के याद से ही विजय संभव है। जो हार मान लेता है वह मन का शिकार बनता है। जो हर हाल में बैठता है वह गुरु का दुलारा बनता है। कई बार प्रेमी कहते हैं मैं रोज बैठने की कोशिश करता हूं, पर मन नहीं टिकता। हर बार कुछ मिनट बैठता हूं, फिर उठ जाता हूं। बाबा जी, क्या मैं आपका योग्य प्रेमी नहीं हूं? प्रेमी का यह रोना बहुत सच्चा होता है। वह भीतर से टूटता है, हिम्मत हारने लगता है। लेकिन इस मोड़ पर सबसे गूढ़, रहस्यमय और प्रेममयी काम गुरु का शुरू होता है। जहां प्रेमी को लगता है कि अब कुछ नहीं होगा, वहीं गुरु मुस्कुराकर कहते हैं अब मैं कुछ करूंगा। गुरु की कृपा कब और कैसे कार्य करती है यह कोई नहीं जानता। प्रेमी तो सोचता है कि वह अकेला संघर्ष कर रहा है, पर सच्चाई यह है गुरु हर क्षण देख रहे होते हैं।
वे आत्मा की पीड़ा सुन रहे होते हैं, वे अपने समय का इंतजार कर रहे होते हैं। बहुत से प्रेमियों के मन में यह भी प्रश्न उठता है, अगर गुरु कृपालु है तो जब हम भजन में परेशान होते हैं वे तुरंत मदद क्यों नहीं करते? इसका उत्तर बहुत कोमल है, क्योंकि गुरु हमें मजबूत बनाना चाहते हैं। वे हमें अभ्यास में पक्का बनाना चाहते हैं। अगर वे हर बार हाथ पकड़ ले तो हम चलना कैसे सीखेंगे? यह उनके अदृश्य प्रेम की परीक्षा होती है। वे प्रेमी को अकेला महसूस करवाते हैं ताकि वह भीतर पुकारे, और जब आत्मा सच में पुकार उठाती है तब गुरु की कृपा कई रूपों में प्रकट होती है। भीतर एक प्रेरणा उठती है, आज जरूर बैठूंगा, बस 10 मिनट ही सही। यह प्रेरणा आत्मा से नहीं आती, यह गुरु की कृपा होती है। जब प्रेमी हार मानकर गुरु को कहता है, अब कुछ नहीं कर सकता बाबा जी, सब आपके हवाले, तब गुरु कहते हैं, अब तू योग्य हो गया, अब तूने अहंकार छोड़ दिया, अब मैं करूंगा। फिर क्या होता है? सिमरन सहज हो जाता है, मन की पकड़ ढीली हो जाती है, आत्मा हल्का अनुभव करती है, धुन की ओर आकर्षण बढ़ता है। जो प्रेमी कभी टिक नहीं पाता था वह एक दिन घंटे बैठने लगता है। यह चमत्कार गुरु करते हैं। प्रेमी को पता ही नहीं चलता कि उसकी अंदर की गति बदल गई है। धीरे धीरे वह सच्चे भजन प्रेमी में बदल जाता है। वही कहता है, बाबा जी पहले मैं नहीं बैठ पाता था, अब उठना नहीं चाहता। यह गुरु की कृपा का परिपाक है। बाबा जी एक सत्संग में कहते हैं, तू चल, मैं पीछे पीछे चलूंगा, अगर तू गिरा तो मैं थाम लूंगा, पर तू चलना मत छोड़। गुरु कभी ना छेड़ते हैं, न थकते हैं, न भूलते हैं, परंतु वे प्रेमी की हिम्मत को जगाना चाहते हैं। जब प्रेमी नहीं टिक पाता तब गुरु चुपचाप उसकी आत्मा को देख रहे होते हैं। वे तुरंत नहीं बचाते ताकि हम दृढ़ बने, लेकिन जैसे ही प्रेमी भीतर से पुकारता है गुरु अदृश्य रूप में सहायता करते हैं। धीरे धीरे वही प्रेमी जो कभी नहीं टिकता था एक दिन भजन में डूबने लगता है। यह गुरु का चमत्कार है जो केवल श्रद्धा से ही समझा जा सकता है। जब प्रेमी आत्मा पहली बार नाम लेकर के भजन में बैठती है तो वह एक अज्ञात युद्ध भूमि में प्रवेश करती है। वह अनुभव करती है शरीर की असहजता, मन की ऊब, विचारों की बाढ़, आत्मा की शंका, यह सभी बाधाएं हैं और यही पहली परीक्षा है। गुरु कहते हैं, जो पहली परीक्षा पास करता है वही आगे बढ़ता है। सबसे पहली व्यवहारिक बाधा होती है अनिश्चित दिनचर्या। प्रेमी सोचता है कभी सुबह, कभी रात, कभी दिन में कर लूंगा, पर ऐसा कभी भी नियमित अभ्यास नहीं बनता। करना क्या होगा? एक निश्चित समय तय करे, जैसे ब्रह्म मुहूर्त, सुबह 4 से 6। सारा दिन भले ही अस्त व्यस्त हो पर भजन का समय अडिग रहे। उसी स्थान पर, उसी आसन पर रोज बैठें, एक आध्यात्मिक लय बनती है। बहुत प्रेमियों का कहना होता है, जैसे ही बैठता हूं कोई बुला लेता है। बच्चों की जिम्मेदारी, काम, किचन सब आता है बीच में। क्या करना चाहिए? भजन को प्राथमिकता दें। जैसे दवाई पर समय लेनी है, परिवार को प्यार से समझाएं, ये समय मेरे ध्यान का है, कृपया मुझे डिस्टर्ब ना करें। शुरुआत में भजन छोटा रखें पर नियमित रखें। जैसे ही आंखें बंद होती है पूरा संसार भीतर उमड़ आता है। भूत, भविष्य,
चिंता, योजनाएं। इसका समाधान क्या है? शुरुआत में थोड़ा तेज गति से सिमरन करें, जैसे ट्रेन का इंजन। जैसे ही मन बहे, पकड़कर नाम में लौटा लाएं। कल्पनाओं से न लड़ें, न साथ जाएं, केवल नाम दोहराते रहें। 6 महीने में यह बहुत घट जाएगा। धैर्य रखें। कई प्रेमी कहते हैं पैर सुन्न हो जाते हैं, पीठ दुखती है, गर्दन झुक जाती है। जैसे ही बैठता हूं, शरीर परेशान करने लगता है। क्या उपाय करें? भजन से पहले थोड़ा हल्का स्ट्रेचिंग करें। कंबल या चटाई पर आरामदायक आसन लें। कुछ समय के लिए दीवार के सहारे बैठ सकते हैं। आंखें बंद रखें, पर शरीर को अत्याचार ना करें। धीरे धीरे शरीर अनुकूल हो जाता है। बहुत से प्रेमी कहते हैं भजन करते समय आनंद नहीं आता, इसीलिए मन नहीं लगता। गुरु साहिब कहते हैं भाई, आनंद बाद में आता है। पहले केवल प्रयास और श्रद्धा से काम लें। बिना अपेक्षा के बैठें। आनंद पाने के लिए नहीं, गुरु आज्ञा निभाने के लिए। धीरे धीरे नाम में गुरु की महक आने लगेगी। सत्संग सुने, वह भीतर तड़प को जगाता है। भजन सिमरन की शुरुआत में बाहरी और अंदरूनी कई बाधाएं आती है। ये बाधाएं सामान्य है, सभी प्रेमियों को इनसे गुजरना पड़ता है। समाधान व्यवहारिक है। समय, स्थान, मोबाइल, शरीर, भोजन, नींद, सबका संतुलन रखें। गुरु कहते हैं भजन में आसान कुछ नहीं होता, पर संभव सब कुछ होता है यदि प्रेम से हो तो। गुरु साहिब कहते हैं सतगुरु की कृपा कोई एक क्षण की बिजली नहीं है, यह तो एक धीमी वर्षों की तरह है जो धीरे धीरे भीतर की धूल को धोती जाती है। प्रेमी सोचता है मैंने तो 6 महीने भजन कर लिया, अभी तक धुन नहीं आई, कृपा क्यों नहीं हुई? गुरु कहते हैं तू केवल भजन कर, कृपा का समय मैं जानता हूं। गुरु कृपा उस क्षण बरसाती है जब आत्मा थक जाती है संसार से। नाम में डूबने की लालसा जन्म लेती है। प्रेम में आंखों से आंसू बहने लगते हैं। बिना कारण मन हार जाता है और आत्मा पुकारती है बस तू चाहिए। जब प्रेमी यह कहता है अब मैं और देर नहीं कर सकता, तभी गुरु की दृष्टि अपने आप प्रबल हो जाती है। आत्मा में करंट दौड़ता है और नाम में रस का स्रोत फूटता है। बहुत से प्रेमी कहते हैं मैं तो रोज सिमरन करता हूं, फिर भी कुछ नहीं दिखता, शायद गुरु नाराज हैं। ये सब मन की भ्रांति है। गुरु ने जो नाम दिया उसमें अदृश्य कृपा छुपी है। वो दिखती नहीं, पर भीतर परिवर्तन चल रहा होता है। उदाहरण के लिए जैसे बीज जमीन के अंदर दिखाई नहीं देता, पर जब समय आता है वो अंकुर फूटता है, ऐसे ही आत्मा में नाम का काम चल रहा होता है। समय आने पर फल जरूर मिलता है। जब गुरु कृपा का समय नजदीक आता है तो आत्मा कुछ विशेष संकेत अनुभव करती है। जैसे अचानक भीतर का मौन बढ़ जाता है, नाम दोहराते हुए आंखों से आंसू बहने लगते हैं, मन धीरे धीरे दबता है और शांत हो जाता है। सत्संग शब्द सीधे हृदय को चीरते हैं। कोई भी भौतिक बात रुचिकर नहीं लगती। हर क्षण लगता है कुछ हो रहा है भीतर। यह सब संकेत है गुरु कृपा की तरंगे आत्मा को छूने लगी है। अब सब कुछ कहकर गुरु साहिब आखिर में कहते हैं कि गुरु से बार बार प्रार्थना करें, मालिक तूने नाम दिया, अब सहारा भी दे। मन से हार गया हूं, अब तू ही संभाल। गुरु कहते हैं तू मांग, मैं दे दूंगा, पर सच्चे दिल से। और हाँ, कृपा मांगने के बाद सिमरन के मैदान में
उतर जाना जरूरी है। केवल कह देना कृपा करो और फिर भजन ना करना, यह चलेगा नहीं। गुरु के दर्शन एक बहुत बड़ा ट्रिगर होते हैं। कई बार किसी सत्संग में एक पल की गुरु की दृष्टि सदियों के मन के ताले तोड़ देती है। गुरु ने एक बार देखा और आत्मा रो पड़ी। वो कोई सामान्य दृष्टि नहीं होती, वो प्राचीन संबंध की पहचान होती है। गुरु के दर्शन से भजन की गति बहुत तेज हो जाती है। गुरु कृपा कोई जादू नहीं, यह आत्मा की सच्ची पुकार से जुड़ी प्रक्रिया है। जब आत्मा पूरी तरह हार जाती है तब वह पुकार सच्ची होती है। कृपा मांगने से मिलती है, पर उसके बाद सच्चा अभ्यास जरूरी है। कृपा धीरे धीरे आत्मा में उतरती है, जैसे चांदनी रात। सबसे अधिक गुरु कृपा प्रेम और समर्पण से मिलती है। सो गुरु प्यारी सत्कार योग साध संगत जी, आज का यह सत्संग हमारा यही समाप्त होता है। विनती है कि सत्संग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सत्संगी भाई बहनों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी सत्संग वीडियो का पूरा लाभ प्राप्त हो सके। अंत में एक छोटी सी विनती आप सभी से और की जाती है कि जो भी सत्संगी भाई बहन चैनल पर नए हैं, कृपया निरंतर सत्संग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम सत्संग वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप जी तक पहुंच सके। राधा स्वामी जी।